चलिए, पहले तो बच्चों आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। तो मैं इसके कुछ बेसिक्स बताऊंगा आपको कि बीजगणित का जो गुणनखंड होता है उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं ये मैं मान के चलूंगा कि आपको कॉमन करना और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको आती होंगी। ठीक है, चलो पहले इसमें 3-4 तरीके के गुणनखंड होंगे। यहाँ पे मैं पहले बात करूंगा एक सिंपल सा गुणनखंड का। जैसे मैं कहता हूँ कि गुणन 2x+4 सिंपल सा है। मैं कहता हूँ कि इसका फैक्टर करो। गुणनखंड का मतलब क्या होता है बच्चों? चलो मैं इसको अगर संख्या के रूप में एक लेके पहले उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 12, मैं आपसे कहता हूँ कि 12 का फैक्टर करो, तो आप लोग यही तो करते हो। यहाँ पे 6 लाते हो, यहाँ पे 3 लाते हो, और यहाँ से यहाँ पे 1 लाते हो। तो 12 का अगर फैक्टर करोगे 2 × 2 × 3, यही तो आने वाला होता है। यही तो होता है ना फैक्टर। हाँ, इसी तरीके बच्चों इसको मैं कितने पार्ट में तोड़ सकता हूँ, अलग अलग पार्ट में तोड़ना है बच्चों, गुणनखंड कहलाता है। तो कॉमन करना मैं थोड़ा सा जल्दी से सिखा दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे लिखा है 2x, यहाँ पे लिखा है 4। यार 2x और 4, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, क्या 4 में भी 2 उपस्थित है? क्यों? क्योंकि 4 2 × 2 से बनता है, इसका मतलब 4 में भी 2 है। तो कहाँ करते क्या है बच्चों, को इसको लिखते हैं 2x और 4 को लिखते हैं 2 × 2। बच्चों उभयनिष्ठ कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में हो, यहाँ पे 2 × x है और यहाँ पे 2 × 2 है, तो 2 दोनों में है, तो 2 कॉमन कर लेंगे। 2 कॉमन करने से अंदर क्या बचेगा? x। ये तो 2 बाहर आ गया है, यहाँ पे बचेगा बच्चों, बीच में प्लस है और एक बचा 2। ये बच्चों कॉमन करना हुआ, बहुत छोटी सी बात है, बहुत बच्चों को आती भी होगी। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पे जो मेरा है गुणनखंड। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ द्विघात का। ठीक है ना, यहाँ पे मैं पूरा है कोशिश करूंगा कि केवल केवल द्विघात, बहुपद या फिर समीकरण का ही गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ x² + 6x + 8। तो कुछ बातें मैं यहाँ पे लिखूंगा बगल में, इसको आपको नोट करना है। ठीक है ना, कभी भी फैक्टर करते समय हमको जो भी x² का गुणांक, x² का गुणांक का मतलब होता है कि x² में किस संख्या का गुणा हुआ है। x² में 1 का गुणा हुआ है, 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। मैं आपसे पूछता हूँ 3x में x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे 3। मैं कहता हूँ 4x² में x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे 4। मैं कहता हूँ 5x में x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे 5। गुणांक का मतलब किस नंबर का गुणा हो रहा है। तो पहला काम हमको करना है कि ध्यान देना है कि जो भी होगा यहाँ पे स्क्वायर वाला पार्ट, उसका गुणांक क्या है। ठीक है, गुणांक अगर पता चल जाता है तो उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे अचर पद क्या है। तो अचर पद क्या है बच्चों? 8। तो x² का गुणांक क्या है? 1। अचर पद क्या है? 8। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, हर सवाल पे अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा आप ना कहो अक्षर ये तो बहुत आसान है, मैं तो कर लूंगा। पहले बेसिक एक बार समझ लो, फिर सवाल तो बनाएंगे ही हम। ठीक है ना, सवाल की टेंशन ना लो। एक 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 8। अब यहाँ पे अब हमको तीसरा चीज देखना है कि जो अचर पद है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव, धनात्मक है या फिर ऋणात्मक। ठीक है ना, तो अचर पद यहाँ पे धनात्मक होगा। अगर धनात्मक होगा, इसका मतलब अगर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे जो भी बीच में है एक्स का गुणांक, इसको हम जोड़ के लाएंगे, जोड़ के। अगर बच्चों ये निगेटिव हुआ, ऋणात्मक हुआ, तो यहाँ पे बीच में जो भी है इसको हम घटा के लाएंगे। कैसे लाएंगे? घटा के। बात क्लियर है, समझ में आया? तो चलो यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे अचर पद 8 है, x² का गुणांक 1 है। तो हमको 8 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 8 है, गुणा करने पे तो 8 है, लेकिन ऐड करने पे, जोड़ने पे क्या है? 6। ठीक है, तो हमको पता है कि 4 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 8, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 6। अचर पर प्लस में, इसका मतलब ये 6 हमको जोड़ के लाना है। तो बना लो, 4 और 2 6। यहाँ पे x² प्लस, एक तो तरीका है 4 + 2 बाद में x लिख लो, या तो मैं पूरा पहले ही लिख देता हूँ, 4x + 2x + 8। क्लियर है? अब मैं इसको दो अलग अलग पदों में विभाजित करूंगा, पहला पद ये होगा, दूसरा पद ये। इधर अब हमको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे 4x है, तो x तो दोनों में उपस्थित है, तो x कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे x² का मतलब x × x, तो एक x अगर बाहर आ गया तो बचा एक x, अंदर क्या बचा? प्लस का 4। अब यहाँ पे लिखा है 2x + 8। अगर यहाँ से बच्चों ध्यान दो, 2x यहाँ पे है, 8 यहाँ पे, अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये 2 तो बाहर आ गया, बचा यहाँ पे x। 8 कैसे बनता है? 4 × 2 से, अगर 2 बाहर कर लिया तो क्या बचेगा? 4।
अब यहाँ पे देखो दो टर्म बन गए, एक टर्म ये वाला और एक टर्म ये वाला। इन दोनों टर्मों में आपको ध्यान देना है, ये इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे x+4 बचा क्या, x+2। तो यही बच्चों इसका फैक्टर हुआ। आपसे कोई पूछता है x² + 6x + 8 का गुणनखंड करो तो यही होगा। ठीक है, पहला कंडीशन। अब मैं 4 3 या फिर 4 उदाहरण समझाऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला मैं एक सवाल लेता हूँ अपने मन से, कुछ भी ले लो आप। यहाँ पे लेता हूँ 2x² + 7x प्लस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 5। ठीक है, अब यहाँ पे अचर पद क्या है, आप बोलोगे 5 है। x² का गुणांक क्या है, 2। तो सबसे पहला काम अचर पद का x² के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। तो 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10। अब बच्चों हमको 10 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है। अब यहाँ पे देखो अचर पद प्लस में है, इसका मतलब बीच वाला मसाला जो भी है उसको प्लस में लाना है। तो ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि जोड़ने पे 10 7 आए। तो पहला पार्ट होगा 5 और दूसरा होगा 2। 5 दूनी 10 और 5 और 2 मिलकर क्या बनाएगा, 7। तो लिख लेना बच्चों, 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5। अब देखो हमको दो अलग अलग, मैं अभी बताया कि दो अलग अलग समूहों में बांट लेंगे। पहले समूह में देखेंगे क्या कॉमन है। 2x² यहाँ पे है, 5x यहाँ पे, 2 और 5 ये अचर पद है, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। x² यहाँ पे है, x यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ से x कॉमन किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे 2x² था तो x बचेगा, 5x था तो क्या बचेगा, 5। अब इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन ना हो, जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो उसमें 1 कॉमन होता है, क्योंकि अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मान पे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देखो बच्चों दोनों में कॉमन क्या आया, 2x + 5। तो 2x + 5 कॉमन कर लो, बचा क्या, x+1। बात समझ रहे हो। चलो एक मैं माइनस में लेता हूँ, ठीक है ना, 2। अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब अगला सवाल में लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे लेता हूँ मैं x² - 3x + 2 = 0, या फिर इसको इतना ही रहने देते हैं। इसका हमको करना है गुणनखंड। पहला काम अचर पद प्लस में है, इसका मतलब ये वाला मसाला बीच वाला जो है उसको जोड़ के लाना है। बीच में कौन सा मसाला है, -3x। तो ये वाला मसाला बच्चों जोड़ के लाना है। तो 2 एक अन्नम 2, 2 और 1 क्या बनाएगा, 3। तो यहाँ पे लिखो x²। अब आप बताओ, जोड़ना है, जोड़ने में दोनों का चिन्ह सेम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, निगेटिव, +2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे x, अंदर क्या बचेगा, x-2। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, हमको यहाँ पे x-2 चाहिए। अगर मैं +1 कॉमन करूंगा तो -x + 2 आएगा, इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में। ध्यान देना, माइनस कॉमन करने पे जो संख्या माइनस में होगी वो प्लस में हो जाएगी और जो प्लस में होगी वो माइनस में। इन दोनों में कॉमन क्या है, x-2, बचा क्या, x-1। बात क्लियर है। अगला उदाहरण समझते चलना बच्चों, आराम से समझते चलो। ढेर सारे उदाहरण मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिस करो, आएगा आएगा कैसे नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ y² -3y माइनस, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बच्चों 48। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अचर पद क्या है, माइनस में, इसका मतलब बीच वाला मसाला हमको घटा के लाना है। इसका मतलब 3y जो आएगा वो घटा के आएगा। घटा के आने का मतलब दो, एक तो प्लस होगा एक तो माइनस होगा। y² का गुणांक 1, 1 का 28 के साथ गुणा करेंगे 28। हमको 28 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है। गुणा करने पे तो 28 है, लेकिन घटाने पे 4 आए। क्या करने पे, घटाने पे। तो आप बोलोगे कि सर जी 4 और 7 और 4 लीजिए। 7 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, 7 में 4 घटा देंगे 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, तो लिख लो y²। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में माइनस है ना, तो हम माइनस वाली जो बड़ी संख्या होगा उसको माइनस में करेंगे। -7y। अब घटाना है, अगर एक माइनस किया है तो दूसरा ऑटोमेटिक प्लस करना पड़ेगा, 4y करना है यहाँ पे। प्लस का 4y -28 बराबर हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखो, तो आप बोलोगे y कॉमन है, यहाँ पे बचेगा y-7। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4, तो बचा क्या, y-7। अब देखा बच्चों दोनों में y-7 कॉमन है, तो यहाँ पे आप लिखना है इसको y-7, और अंदर क्या बचा बच्चों, y, देखो x हैबिट में आ गया है ना। चलो y+4। तो ये हुआ बच्चों आपका फैक्टर। तो ये रूल अगर आप याद करोगे तो आप कोई भी द्विघात में अगर यहाँ पे फैक्टर मिलेगा तो आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे। ठीक है, आई होप आपको नियम समझ में आया होगा। ध्यान देना, अचर पद अगर प्लस में रहेगा तो बीच वाला मसाला प्लस करके लाना होगा,
अचर पद अगर माइनस रहेगा तो बीच वाला माइनस करके लाना होगा। पहला स्टेप में करना क्या होगा कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसका अचर के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको सेम इसी प्रकार बीजगणित का भाग, वो भी आप लोग सीखने का प्रयास करना। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय, टेक केयर।